नमस्कार, मैं हूं आमिर बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। जनपद में एक युवक ने ससुराल में पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी। पति मानसिक तनाव से ग्रस्त चल रहा था। इनसे 2 साल का एक बेटा भी है। वारदात के वक्त ससुराल के लोग पड़ोस में वैवाहिक कार्यक्रम में गए हुए थे। मृतक लक्ष्मी का भाई जो घर के बाहर लेटा हुआ था, उसने अपने जीजा को बच्चे के साथ भागते देख लिया। शक होने पर घर के भीतर देखा तो बहन का शव पड़ा था। उसके शोर मचाने पर हत्यारा पति पकड़ लिया गया। पुलिस के मुताबिक पति पत्नी में विवाद चल रहा था और मानसिक तनाव के बाद 3 दिन से मंजीत प्रजापति पत्नी को लेकर ससुराल में रह रहा था। देर रात विवाद के बाद पति ने पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी। हत्यारा पति अब पुलिस कस्टडी में है और उससे पूछताछ चल रही है। घटना कोतवाली अयोध्या इलाके के समाहा कला गांव की है, जबकि हत्यारा पति थाना पूरा कलंदर के नयपुरा गांव का रहने वाला है। हत्या से पहले मंजीत ने लक्ष्मी के कपड़े उतरवाकर जमकर पिटाई की थी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस हादसे में सबसे ज्यादा नुकसान उसके 2 साल के बेटे का हुआ है। बचपन में ही उसके सिर से मां का साया उठ गया और पिता जेल के सलाखों के पीछे चला गया। थाना कोतवाली अयोध्या क्षेत्र में पुलिस चौकी दर्शन नगर के अंतर्गत ग्राम समाहा कला में एक विवाहिता महिला जिसकी उम्र करीब 26 साल है, उसकी डेड बॉडी आज मिली है और गले पर कॉलिमा के निशान हैं। पंचायतनामा पीएम की कार्यवाही इसमें कराई जा रही है। परिजन मौजूद हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है। उनकी तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत करके आवश्यक विधिक कार्यवाही की जाएगी। जिलाधिकारी अनुज कुमार झा और विधायक गोसाईगंज इंद्र प्रताप तिवारी खब्बू ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तारुन से कोविड-19 जांच व उपचार टीमों के वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। टीमों के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में भ्रमण करके सिम्प्टोमेटिक व्यक्तियों के कोविड-19 की जांच के साथ साथ उनके स्वास्थ्य का परीक्षण एवं आवश्यक परामर्श प्रदान किया जाएगा। टीम द्वारा क्षेत्र में भ्रमण करके लोगों को कोविड-19 से बचाव व उपचार संबंधी जानकारी प्रदान की जाएगी तथा लोगों को कोविड-19 टीकाकरण के प्रति जागरूक किया जाएगा। इस अवसर पर विधायक गोसाईगंज और जिलाधिकारी अयोध्या के द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तारुन में संचालित कोविड-19 के टीकाकरण सत्र का भी निरीक्षण किया गया। रामनगरी अयोध्या में हाईवे के ओवर ब्रिज पर बन रही रामायण से जुड़ी कलाकृतियों की पेंटिंग का विरोध शुरू हो गया है। नाका हनुमानगढ़ी के महंत रामदास व समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व राज्य मंत्री तेज नारायण पांडे पवन ने इसे भगवान का अपमान बताया है। महंत रामदास का मानना है कि कलाकृतियां तो अच्छी बन रही हैं, लेकिन स्थान उचित नहीं है। दीवारों पर पेंटिंग इतनी ऊंची बननी चाहिए ताकि लोगों के हाथ वहां तक न पहुंच सकें। ओवरब्रिज पर जो भगवान राम से संबंधित कलाकृतियां बनाई जा रही हैं, उस पर कीचड़ पड़ेंगे और भगवान का अपमान होगा। चित्रकारी पहले से भी चली आई है, लेकिन भगवान की लीला दर्शन, उनके वनगमन के चित्र, उनके राज्याभिषेक के, बाल लीला के बन रहे हम लोगों ने भी देखा है, अच्छा लगा है। लेकिन यदि ऐसे स्थान पर हो रहा है कि जहाँ पर लोग जो है कीचड़ है या लक्षणका इत्यादि कर रहे हैं, या गंदगी स्थान पर, वहाँ नहीं होना चाहिए और ऊंचे स्थान पर हो जहाँ तक किसी के हाथ न पहुँचे, या वहाँ पर किसी भी प्रकार का जो है कोई जैसे बंदर हैं, ये हैं, किसी प्रकार की गंदगी न फैलाएं। तो चित्रण हमारे ख्याल से चित्रकारी कोई गलत नहीं है, लेकिन स्थान उचित होना चाहिए। समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व राज्य मंत्री तेज नारायण पांडे पवन ने महंत रामदास का समर्थन करते हुए कहा कि ओवरब्रिज की दीवारों पर धार्मिक कलाकृतियां बनाकर भगवान राम का अपमान हो रहा है। ओवरब्रिज के किनारे कीचड़ पड़ेंगे और भगवान राम का अपमान होगा। धार्मिक कलाकृतियों को लेकर पूर्व मंत्री पवन पांडे ने भाजपा पर निशाना साधा और कहा कि अयोध्या हाईवे ओवरब्रिज की दीवारों पर भगवान राम से संबंधित कलाकृतियां बनवाकर भाजपा सस्ती लोकप्रियता ले रही है। उन्होंने कहा कि भगवान राम के नाम पर भाजपा वोट मांगती आई है और वोट मांगकर सस्ती लोकप्रियता लेने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि ओवरब्रिज की दीवारों पर भगवान राम से संबंधित कलाकृतियां नहीं बननी चाहिए, इससे भगवान का अपमान होता है।
ये तो भारतीय जनता पार्टी का चाल चलित्र और चेहरा है। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा धर्म की राजनीति की है, हमेशा धार्मिक भावनाओं को भड़काने का काम और धर्म के नाम पर अपनी टीआरपी को बढ़ा करके वोट लेने का काम किया है। ये जो पूज्य संत महंत गण ने आवाज़ उठाई है, मैं इसका पुरजोर समर्थन करता हूँ। सड़कों पर देवी देवताओं के चित्र बना देना, उनके फोटो बना देना, पता लगा कोई उस पर गंदगी कर देगा, राह चलते कोई पान मसाला खा के थूक देगा। तो अगर हमारे देवी देवताओं के चित्रों पर छींटा पड़ जाएगा, चहटा पड़ेगा, तो ये देवी देवताओं का अपमान है। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं और मैं भाजपा के लोगों से कहना चाहता हूं, देवी देवता इनका एक स्थान है, मंदिर है, कृपया इनको मंदिर में ही रहने दें, इनको सड़कों पर लाकर अपनी सस्ती लोकप्रियता के लिए राजनीति न चमकाएं। बताते चलें कि राज्य सरकार अयोध्या के सौंदर्यीकरण को लेकर शहादतगंज ओवरब्रिज से लेकर देवकाली ओवरब्रिज तक रामायण कालीन भगवान राम के जन्म से लेकर गुप्त काल तक की कलाकृतियां हाईवे के ओवरब्रिज पर बनाई जा रही हैं। वाराणसी के फाइन आर्ट्स के स्टूडेंट इस काम में लगभग 1 महीने से लगे हुए हैं और अब यह कार्य अंतिम चरण में है। कहते हैं कि संस्कार और आदर्श का पाठ तो केवल माँ बाप व परिवार से आता है। शायद इन्हीं संस्कारों से सीख लेकर एक युवा ने संकट के दौर में अपने निजी संसाधनों के माध्यम से लोगों की मदद करने का बीड़ा उठाया है। शहर के वजीरगंज के रहने वाले मोहम्मद लकी खान ने कोरोना संकट काल के दौरान लगे लॉकडाउन की वजह से परेशान हाल और जरूरतमंदों को राशन किट का वितरण कर रहे हैं ताकि उन्हें भूखा न रहना पड़े। इसी क्रम में लकी खान और उनके कुछ साथियों ने शहर के रेलवे स्टेशन के आसपास व कुष्ठ आश्रम में पहुंचकर जरूरतमंदों को मास्क, राशन किट उपलब्ध कराया। लकी खान ने बताया कि कोरोना संक्रमण काल के दौरान उत्पन्न हुए संकट के कारण आज हर व्यक्ति परेशान है, लेकिन सबसे ज्यादा परेशान वह लोग हैं जो प्रतिदिन कमाकर अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। वर्तमान स्थिति के कारण उनकी रोजी रोटी पर संकट है। इसी को देखते हुए उन्होंने अपने साथियों की मदद से यथासंभव सहायता करने का बीड़ा उठाया है। उन्होंने कहा कि जब से लॉकडाउन लगा है तब से प्रतिदिन वह जरूरतमंदों की सेवा कर रहे हैं। प्रेरणा हमें अपने पापा से मिली है और लगभग हमने 250 आदमी को बांटा है और हमें पता ऐसे चलता है भैया कि हमारे कांटेक्ट में हर आदमी है लगभग ज़िले में, और हर आदमी को हमने कह रखा है कि जिसको कहीं ज़रूरत पड़ती है राशन की तो हम उसको घर तक पहुंचाते हैं, नहीं तो वो हमारे घर पे आ जाता है। और आज बारिश के टाइम पे लोग पब्लिक अपने घर से बाहर नहीं निकल पा रही है कोरोना काल में, और कल ही से अयोध्या नगरी में कोरोना काल का सबसे बुरा असर स्वास्थ्य सेवाओं पर पड़ा है। ऐसे में ब्लड बैंक कोरोना की मार से अछूते नहीं है। जिस ब्लड बैंक में एक समय था कि 300 से 400 यूनिट ब्लड रिजर्व रहते थे, आज उसी ब्लड बैंक में 18 यूनिट ब्लड शेष रह गया है। हालात यह है कि मरीजों को ब्लड नहीं मिल पा रहा है, परिजन परेशान हैं और बाहर से ब्लड इंतजाम करने की बड़ी मजबूरी उन जरूरतमंदों को हो रही है और अस्पताल प्रशासन सामाजिक संस्थाओं से ब्लड डोनेट करने की अपील कर रहे हैं। अयोध्या के जिला पुरुष अस्पताल में बने ब्लड बैंक के बाहर लोग अपने मरीजों के लिए ब्लड लेने के लिए आए हुए हैं, लेकिन यहां पर ब्लड की कमी की वजह से उनको ब्लड उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। हालात यह है कि जो लोग अपने मरीजों के लिए ब्लड लेने के लिए ब्लड बैंक में खड़े हैं, वह टेलीफोन के माध्यम से आसपास के लोगों से ब्लड की डोनेट करने की अपील करते हैं। कुछ लोग जिनको जिला अस्पताल के ब्लड बैंक से ब्लड नहीं मिल पा रहा है, वह बाहर से ब्लड इंतजाम करने में लगे हुए हैं। कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके पास ब्लड डोनर अभी नहीं है और जो ब्लड ग्रुप चाहिए वह उनको प्राप्त नहीं हो रहा है। अमूमन विगत 1 माह के करीब से जिला पुरुष अस्पताल के पास बने ब्लड बैंक में यही हालात हैं। ब्लड बैंक के अंदर जहां पर ब्लड डोनेट किया जाता है, वहां ब्लड डोनेट करने वाले लोगों की बड़ी तादाद कोरोना काल से पहले आती थी, लेकिन आज वहां सन्नाटा छाया हुआ है। यही नहीं, इस स्थान पर ब्लड की जांच होती थी, वो मशीनें भी धूल फांक रही हैं। इन सब के पीछे सबसे बड़ा कारण है कोरोना काल। कोरोना के भय से ब्लड डोनेट करने लोग यहां नहीं पहुंच पा रहे हैं। जिला अस्पताल में 300 से 400 यूनिट ब्लड हमेशा रिजर्व रहता था, जो जरूरत पड़ने पर लोगों की जान बचाने के लिए अस्पताल प्रशासन द्वारा प्रदान किया जाता था। यहाँ पर स्वयंसेवी संस्थाएं
ब्लड डोनेट करने के लिए कैंप लगाया करती थीं। जिला अस्पताल प्रशासन द्वारा भी ब्लड डोनेट करने के लिए लोगों को प्रेरित किया जाता था और जगह जगह इनके द्वारा कैंप लगाकर जरूरतमंदों के लिए ब्लड संकलित किया जाता था। लेकिन आज हालात यह है कि ब्लड बैंक ड्राई होता जा रहा है। स्वयंसेवी संस्थाएं, एनजीओ, ब्लड डोनेट करने वाले लोग कोरोना संक्रमण के भय से ब्लड बैंक आने से कतरा रहे हैं। विगत कई महीने से लोग ब्लड बैंक का कैंप नहीं लगा रहे हैं। ब्लड की किल्लत को देखते हुए जिला पुरुष अस्पताल के प्रमुख अधीक्षक डॉक्टर CBN त्रिपाठी ने जिले की स्वयंसेवी संस्थाओं, एनजीओ, ब्लड डोनेट करने वाले लोगों से अपील किया है कि वह ब्लड की किल्लत को देखते हुए ब्लड बैंक में आकर ब्लड डोनेट करें और यदि जरूरत हुई तो जिला अस्पताल प्रशासन द्वारा कैंप लगाकर भी ब्लड संकलित करने का कार्य किया जा सकता है। प्रमुख अधीक्षक श्री त्रिपाठी का कहना है कि सीनियर मरीजों, लावारिस मरीजों और जो शुरू से ब्लड डोनेट करने वाली संस्थाएं हैं उनको ब्लड की जरूरत होती है, तो जिला अस्पताल के ब्लड बैंक से ब्लड उपलब्ध कराया जा रहा है। ब्लड तो यहाँ अभी मिल रहा है, लेकिन उसकी शॉर्टेज होती चली जा रही है, क्योंकि ब्लड को ऐसा नहीं कि अनंत काल तक रख सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि लोगों की जो आवश्यकताएं हैं, जैसे थैलेसीमिया के मरीज हैं, JSY के हैं, गर्भवती महिलाओं के, या कोई सीवियर एनीमिक आ गया 3 ग्राम 2 ग्राम का, तो उसको हर परिस्थिति में हमें देना है। लेकिन कोविड कालखंड के नाते, कोरोना के भय के नाते इसमें कोई कैंप नहीं चल रहा है। विगत 3-4 महीनों से ब्लड डोनेशन नहीं हो पा रहा, इसलिए एक समस्या है। तो मैं सामाजिक संस्थाओं से संपर्क में हूँ और निरंतर प्रयास कर रहा हूँ। जनता से भी कहता हूँ कि रक्तदान की जो अक्षुण्ण परंपरा इस जनपद की है उसको बनाए रखें, जिससे हम किसी को भी ऐसा ना हो। जमीनी विवाद के प्रार्थना पत्र को सुलझाने गई बीकापुर पुलिस की टीम पर देर रात दबंगों ने हमला कर दिया। दबंगों ने दरोगा की मोटरसाइकिल और पुलिस की गाड़ी में भी तोड़फोड़ की। पुलिस टीम के सामने ही दोनों पक्षों में हाथापाई हुई और ईंट गुम्मे चले। CO बीकापुर के साथ कई थानों की पुलिस फोर्स यहां पहुंची, तब जाकर मामला किसी तरह से सुलझा। बीकापुर के सहजपुर मठिया में जमीनी विवाद सुलझाने गई थी बीकापुर की पुलिस और इसी बीच में दबंगों ने पुलिस टीम पर ही हमला कर दिया। मैं उषा देवी बोल रही हूँ। मेरी 1 जनवरी से मैटर था और मैं 5 महीने से इंतजार कर रही हूँ प्रशासन का, और सूचना करते करते मैं थक गई हूँ। मैं निमंत्रण में गई थी, मेरे साथ हमला हुआ, टीन सेट उठा लिए विपक्षी। मेरा मैटर वैसे पड़ा है, मेरी सीमेंट खराब हो रही थी। मुझे पता चला निमंत्रण में कि वहाँ टीन सेट विपक्षी ने मिलकर उठा दिया। फिर मैं वहाँ से भागते भागते आई 110 किलोमीटर। मैं कोतवाली थाना बीकापुर में आई हूँ। वहाँ आते मैंने एक दरख्वास्त लिखवाया, विपक्षी के पास मैंने डाला। फिर वहाँ से मैं घर गई टीन सेट के अपने अंदर। वहाँ मैं देख रही हूँ कि लोग इधर उधर क्यों घूम रहे हैं, तो मैं 1-2 फ़ोटो खींची उन लोगों की। फिर मैं दरोगा साहब को फ़ोन की, मैंने कहा सर आप 2 बजे बोले थे आने के लिए, आप आए नहीं। तो दरोगा बोले ठीक है बारिश हो रही, मैं अभी आ रहा हूँ। फिर बारिश बंद हुई, दरोगा जी गए। दरोगा जी से मैंने मैटर दिखाया। वो दरोगा जी मैटर पहले भी देखे हुए थे। उन्होंने देखते ही बोल दिया श्रीपति तुम गलत कर रही, तुम ऐसा करती हो, उसकी सीमेंट खराब हो रही, वो निर्माण नहीं कर रही है, उसका एक भी निर्माण नहीं हुआ है, तो वो टीन सेट के अंदर रह रही है और तुम्हारा पूरा मकान बनने के बाद भी तुम टीन सेट रख ली हो। इस बात पे वो बोले कि हम यहीं पे फांसी लगा लेंगे, लेकिन हम ज़मीन को नहीं छोड़ेंगे। पुलिस वाले डांटने लगे, बोलने लगे। फिर औरतें जुट गई पुलिस वाले पे। एक लड़का उसमें ज़्यादा समर्थी बोल रहा था और साईं प्रताप बोल रहा था। पुलिस वाले से ज़्यादा हाथापाई के करने लगा। फिर उस लड़के को पुलिस वाले पकड़ने चले तो उसकी माँ जो थी बीच में घुस के छुड़ा के वो बच्चे भाग गए। उसकी माँ तुरंत गुहार लगाई, ईंटा घुमा लेके पथराव करने लगी। उस पर श्रीपति, सिया राजी, वहाँ की जितनी उनकी 5-6 घर के परिवार थे वो सब तुरंत ईंटा घुमा करने लगी। और ग्राम प्रधान और अध्यक्ष के विपक्षी जो 4-5 घर इनके घर के पास थे, यहाँ से आदमी छूटे पूरी लाठी डंडा लेके वहाँ पुलिस वाले पे हमला कर लिया। पुलिस वाले वहाँ से हट लिए।